धमकी चढ़ा रहे हैं, हम इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है और वो अगर मान लो ज्यादा इस बात को उछाल दें तो हम भी हमारे लिए हम भी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ भी जाति सूचक और मेरे माँ बाप मतलब अगर कहीं भी दिख गया तो जान से मरवा देंगे, इसलिए उन्हें एप्लीकेशन लगानी। उसके माँ ना बाप, भैया नहीं, बहन नहीं, सही रखा जा रहा था, अकेली लड़की रहती थी और इनके जबरदस्ती कर रही थी उसके शादाब के साथ ऐसा करने के लिए। इन्हीं कपड़ों में शादी है, शादी की जो फोटोज है उन कपड़ों में बेटा जो है ठीक है, तो हमारी तरफ ये हमारी है तो हम इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे। मुलाकात कराने वाली कोई, घर में बुलाने वाली कोई, आज उसे हमारी जाति से एतराज है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? फैजी नाम था पहले। पहले ये बताओ, तुम्हारी बहन का आरोप है कि पूर्व मेयर ने जबरदस्ती शादी करवाई है तुम्हारी, धर्म परिवर्तन कहते, तो क्या ये सही है? नहीं, ये मैंने मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई गई है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। तो कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी ये शख्स से? ये मेरे घर पे आते थे, नाजिया खुद बुलाती थी इन्हें घर पे, तो हमारी मुलाकात इस तरीके से हुई थी। अच्छा, तो कब शादी की है तुमने? हमने शादी 10 तारीख को की थी। अब जो ये बात आ रही है धर्म परिवर्तन करने की, क्या तुम पे किसी का कोई दबाव में? नहीं, मुझ पर किसी का दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अच्छा, पूर्व मेयर ने क्या तुम्हारा जबरदस्ती किया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी बहन जो आरोप लगा रही है उस पर क्या कहोगी? उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इसलिए शादी की कि क्योंकि मैं एक लड़का है शादाब नाम का, वो मुझे मेरा फ़ोन हैक कर लिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया। उसने मेरा फ़ोन हैक करा, मेरे फ़ोन के फ़ोटो उसमें से चुरा कर और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैंने नाजिया से बोला कि मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। नाजिया को पता चला कि मेरा इनसे मतलब रिलेशन है, तो ये मुझसे बोलती है कि अगर तू उसके संग जा सकती है, उस भंगी के संग जा सकती है, तो उसके संग क्यों नहीं जा सकती। और जो लड़का था ब्लैकमेल कर रहा था, वो मुझसे ये बोल रहा था कि रूम पे मिलो, और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे रूम पे बुला रहा था। अब तुम्हारी जो बहन है शादी, वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? वो बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से इन लोगों के साथ रहूं, और बार बार भंगी कहकर ये बोल रही हैं भंगी से शादी कर ली। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी का आरोप मतलब ये आरोप गलत है, किसी का दबाव नहीं है मुझ पर। अपनी शादी से आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम ऋषभ बैनवाल है। ऋषभ, किससे शादी किया तुमने? मैंने फैजी से शादी की है, जो निवासी सराय सुल्तानी। ये बताइए कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी? मेरी नाजिया जो इनकी बड़ी बहन है, वो मुझे घर पर बुलाती थी अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर के। उस बीच में हमारा प्रेम प्रसंग हुआ, हम दोनों एक दूसरे के संबंध में आए, और ऐसे करके आज हमने 10 तारीख को शादी कर ली। कितने दिनों से तुम्हारा जो अफेयर चल रहा था? लगभग 2-3 साल से था। अब तुमने शादी कर जी। अच्छा, ये बताइए धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रही है तुम्हारी बहन। देखिए, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं है, ये आप खुद फैजी से पूछ सकते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। ना मेरा ना मेरे परिवार का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। उनकी बहन आरोप लगा रही है कि पूर्व मेयर हैं शकुंतला भारती, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। शकुंतला भारती के पास तो मैं खुद पहुंचा था प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने बुआ जी से कहा था कि बुआ जी मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। तो उनने प्रशासनिक रूप से मेरी मदद की थी, वो भी शादी होने के बाद। शादी से पहले तो मेरे परिवार वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ या मैंने कहाँ शादी की है। शादी बाद में करने के बाद जब मैंने उनसे कहा है, उन्होंने मेरी मदद की है प्रशासन के यहाँ ले जाने में। उनका कोई रोल नहीं है इसमें। अब शादी के बाद किस तरह का माहौल है? शादी के बाद बहुत खुश हूँ मैं भी, मेरे माता पिता बहुत खुश हैं, मेरे परिवार वाले सारे लोग बहुत खुश हैं, फैजी भी बहुत खुश है। शादी करने के अगले ही दिन मैंने नाजिया को कॉल किया और उनको बोला, मैंने कहा मैंने शादी कर ली है, और उनको बताया। तो उन्होंने मुझको जाति सूचक शब्दों के साथ प्रयोग किया, जिसके सारे रिकॉर्डिंग, सारी एविडेंस मेरे पास हैं, और मुझसे बोला कि जान से मार दूंगी तुझे भी और फैजी को भी, कहीं भी अगर दिख गए पूरे शहर में। इसलिए इस टाइम मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कौन है ये शादी? नाजिया जो है वो इनके ताऊ की लड़की हैं, जिन्होंने बचपन से इनको पाला है, और इनको प्रताड़ित करती थी वो बहुत ज्यादा। इस तरह से कर रही है? क्योंकि उनको मैं भंगी हूँ,
मैं एक हिंदू में भी मैं भंगी, उनके जो शब्द हैं वो मैं भंगी हूँ उनकी नज़रों में, बाल्मीक, और इसलिए उनको ये बड़ा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी नज़रों में ये नहीं होना चाहिए था। सर, आज एक प्रेस वार्ता हुई थी, तो क्या मामला था वो? देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हुई थी। थाना शासनी गेट पर 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था अपहरण से संबंधित। उस संबंध में जो पीड़िता थी उसको जो है बरामद किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान, और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वह लड़की बालिग है, और मजिस्ट्रेट के सामने उसके कथन करवाए गए जिसमें कि उसने जो है स्वेच्छा से जाना बताया। विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसी विवेचना के संबंध में पीड़िता की बड़ी बहन ने जो है स्वयं एक प्रेस वार्ता करके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ इसमें जो आपत्तिजनक कथन दिए जो 2 संप्रदायों से संबंधित थे। इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तत्काल। आशिया नाम की लड़की है वो, और 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 2 व्यक्तियों को जो है पुलिस हिरासत में लिया गया है। सर, इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने जो है कार्रवाई की, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, तो सर प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की कार्रवाई का क्या मतलब था? देखिए, इसमें प्रेस वार्ता जो की गई थी वो विवेचना के संबंध में थी, और विवेचना को जो है को लेकर जो है सांप्रदायिक इसमें जो है कुछ कमेंट्स दिए गए थे। इसी संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। सर, जिस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान उस लड़की ने एक आरोप लगाया कि जो पूर्व मेयर हैं शकुंतला भारती, वो धर्म परिवर्तन को लेकर कर रही हैं, तो क्या मानते हैं सर? देखिए, इसमें शासनी गेट से संबंधित अभियोग था, और जिसने प्रेस वार्ता की उसकी छोटी बहन जो है उसके अपहरण के संबंध में अभियोग शासनी गेट पर पंजीकृत कराया गया था, और विवेचना इस संबंध में प्रचलित है। अभी पीड़िता की बरामदगी हो चुकी है, उनके मजिस्ट्रेट के सामने कथन भी दिए जा चुके हैं, और हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार वो बालिग है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है, और इसके जहां तक प्रेस वार्ता की बात है, इसमें कुछ जो है इस तरह की टिप्पणी थी, इसलिए जो अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लिया गया है। सर, जो लड़की बरामद की गई है वो अपनी स्वेच्छा से शादी की थी उसने? मजिस्ट्रेट के कथन में उन्होंने ऐसा ही बताया है और विवेचना प्रचलित है।